झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के सेरेंगसिया घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर पोटोहो समेत कोल विद्रोह के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड की गठबंधन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कई दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर सेरेंगसिया के ग्रामीणों द्वारा हर साल किए जाने वाले सांस्कृतिक एवं खेल कूद के आयोजनों को जबरन रद्द करवा दिया। उनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भोगनाडीह से लेकर सेरेंगसिया तक शहीदों के परिवारों तथा पारंपरिक ग्राम प्रधानों के निर्णयों को दरकिनार कर पुलिस के दम पर सरकारी आदेशों को थोपने का जो प्रयास चल रहा है, उसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों और मूलवासियों की संख्या घट रही है। टाटा साहब रात और दिन आयरन और कहीं रोड मार्ग से भी जा रहा है, ट्रेन से भी जा रहा है, कहीं जल मार्ग से भी जा रहा है। यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व तो कहाँ पहुँचा दिया है। 7 साल में भी उसको ध्यान नहीं आया। जो देश का विश्व का सबसे बड़ा कंपनी टाटा है, लेकिन यहाँ का आदिवासी और मूलवासी के साथ धोखा दिया है और उपनिवेश में जीने का मजबूर किया है। ये एक दिन आदिवासी फिर से जागेगा। अगर हम सच्चाई के रास्ता में चल रहा है तो आप सब हमको साथ दीजिएगा। हम पुश्तैनी के जमीन को कोई भी अगर उद्योग लिया है, वो पीढ़ी के पीढ़ी उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। ये आवाज़ है हमारी इस धरती से। अगर चंपाई सोरेन नहीं रहता तो नागड़ी में ये लोग घेर दिया था आदिवासी के जमीन 227 एकड़। रांची जिला के नागड़ी गांव में ये सरकार को चुनौती दे के हम गया था हल जोतने के लिए। हमको तो हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन लाखों हमारा झारखंडी आदिवासी चल के हाथ जोत दिया और उसका बाउंड्री को उखाड़ के फेंका है। ये आदिवासी का कहता है। बिना अधिग्रहण के नगरी का जमीन को घेर दिया था, बोलता वहीं पर रिम्स 2 बनेगा। चंपाई से रहता उस गांव को बचा दिया, 227 एकड़ भी हमने बचा दिया। फिर बगल में फिर 1000 एकड़ नेचर बदल दिया ये सरकार। बहुत जल्दी उस गांव भी हम जा रहा है, नागड़ी का बगल में ही, जहां पर आदिवासी के 1000 एकड़। नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक का आवंटन कीजिएगा। वहाँ जो क्षति होगा पेड़ पौधा, उसका आप नवा मुंडी शेड्यूल एरिया में, जहाँ 13 से 20 गांव विरोध में अभी भी है, 850 एकड़ जो हजारों साल से खेती करके आ रहा है। वहाँ दिसावली भी है, शासन दिरी भी है, सारना स्थल भी है। अब उस जगह आपने एक डालको कंपनी को दे दिया, पेड़ लगाओ। अब उजाड़ेगा नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक से पेड़ पौधा, और उसका जिम्मा कौन लिया है? कोल्हान शेड्यूल एरिया में। फिर भी कोई अगर बर्दाश्त करेगा तो झारखंड में आदिवासी मिट जाएगा। ये सरकार गठबंधन सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी आदिवासी का अस्तित्व को खतरा में पैदा कर दिया है।